सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। और अब हम लोग आज संचय के बारे में पढ़ेंगे। संचय क्या है? इसके पहले हम लोगों ने क्रमचय पढ़ा था। क्रमचय में हमने बताया था कि क्रमचय का मतलब होता है अगर हम n वस्तुओं में से 8 वस्तुओं का चयन करके उनको क्रम से अगर रखते हैं तो वो क्रमचय बनाता है। जबकि संचय में हमें क्या करना होता है, n वस्तुओं में से केवल 8 वस्तुओं का चयन करना है। उसमें संचय में हमें क्रम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हमारे पास 3 अक्षर दिए गए हैं, 1 2 3, मान लो 4 अक्षर है। इन 4 अक्षरों में से 2 अक्षर लेकर के हमें अंक बनाना है, 2 अक्षर लेकर के। तो अगर जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3, 1 4, ठीक है। या इसको दूसरी तरह से अगर समझे तो 1 2 1 3 1 4, फिर इसके बाद 2 3 2 4 3 4, इसका उल्टा भी हो जाएगा। तो ये अगर हम एक एक अक्षर लेकर के दो दो अक्षरों को लेकर के अगर हम शब्द की रचना करते हैं तो वो संचय होता है। लेकिन अगर हम क्रम का भी ध्यान रखें तो वहां पर हमारा क्रमचय होता है। क्रम का ध्यान रखना मतलब 1 2 लिया गया है तो 2 और 1 लिया जाएगा, 1 और 3 लिया गया है तो 3 और 1 लिया जाएगा, 1 4 लिया गया है तो 4 1 लिया जाएगा, 2 और 3 तो 3 और 2, 2 4 तो 4 और 2, 3 4 तो 4 3, ठीक है। तो इस तरह से कुल क्रमचय बनता है। तो हमें संचय का मतलब होता है केवल n वस्तुओं में से 8 वस्तुओं का चयन करना है, उसमें हमें क्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्रमचय को हम लोग जैसे P से प्रदर्शित करते थे वैसे ही संचय को C से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फैक्टोरियल n के बारे में। फैक्टोरियल n के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और इसका हम लोग गुणा करते हुए कहाँ तक जाते हैं, 3 गुणते 2 गुणते 1। जैसे हमने बताया था 4 फैक्टोरियल। अगर 4 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो संचय को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। अगर n वस्तुओं में से 8 वस्तुओं का चयन करना है तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। कैसे करते हैं? जैसे हमने कहा कि 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का चयन करना है। 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का अगर चयन करना है तो यहां से हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू 2 हो गई तो 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को वही बनाकर रखते हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल वैसे लिखा रहेगा। 5 में 2 माइनस करेंगे 3 फैक्टोरियल। विस्तार कर देते हैं। 5 फैक्टोरियल का विस्तार हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे अगर विस्तार करते हैं तो 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का अगर विस्तार किया जाता है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे कर गया 2 1 जा 2 2 जा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग NCR फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमें दिया गया हो 4 में से 4 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का चयन करना है, 4C2। तो इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा 4 फैक्टोरियल, यानी n की वैल्यू 4 हो गई और r की वैल्यू हो गई 2। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 4 फैक्टोरियल वैसे लिखा रहेगा, नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 4 कर गया और 3 2 जा 6 आ गया। यानी कुल कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, 6। तो एक मामला हो गया अगर n वस्तुओं में से 8 वस्तुओं का चयन करना है, n वस्तुओं में से 8 वस्तुओं का चयन करना है तो फॉर्मूला निकल के आता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल।
इसमें से कुछ और नियम है जिनको कि तुम्हें सिर्फ नोट कर लेना है। NCR इक्वल NCN माइनस R, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आपका। ये सेकेंड फॉर्मूला NCR इक्वल टू NCN माइनस R कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं दिया गया हूँ 10C8, तो इसको हम लोग ले सकते हैं 10C, 10 में 8 माइनस कर देंगे 2, यानी 10 माइनस 8 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10C2, इसका ये मिल गया। ठीक है, NCR को अगर हम लिखना चाहेंगे तो NCN माइनस R लिख सकते हैं, यानी जो n होगा उसी में से r को घटा करके यहाँ पर लिखा जाएगा। देखो वही किया गया, 10C8 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10C 10 माइनस 8, n में r को हमने घटा दिया है तो 10 में 8 घटा देंगे 2, यानी जो मान इसका 10C8 का होगा वही मान 10C2 का होगा। ठीक है, दो फॉर्मूले मिल गए। एक और फॉर्मूला है NCP इक्वल होता है NCQ के। अगर इक्वल दिया गया है तो या तो P प्लस क्यू इक्वल टू एन के होगा या फिर P बराबर Q होगा, दो में से कोई एक चीज हो सकती है। अगर NCP बराबर NCQ दिया हुआ है या तो P प्लस क्यू बराबर N के है या P का मान Q के बराबर होगा। इस तरह से तुम्हारे पास ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीन फॉर्मूलों का प्रयोग करके हम लोग अपने एक्सरसाइज को पूरा करेंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.4 में पहला प्रश्न दिया गया है, यदि NC8 इक्वल टू NC2 तो NC2 ज्ञात कीजिए। NC8 इक्वल दिया गया है NC2 और हमें मान ज्ञात करना है NC2 का। तो सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला बताया NCP बराबर NCQ, तो इसका मतलब होता है P प्लस Q इक्वल टू N। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 2, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी P प्लस Q के, तो 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 10। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, तो n की वैल्यू आ गई 10। अब हमें मान निकालना है NC2 का, तो NC2 का मतलब हो गया n की वैल्यू 10 हो गई, 10C2 फॉर्मूला लगाते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 में 2 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। आगे हम लोग ओपन करते हैं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, नीचे लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, ओपन करते हैं तो 2 इंटू 1, 8 फैक्टोरियल वैसे ही लिखा रहेगा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, बाकी जो बचेगा उसमें हम लोग यानी बचा 5 इंटू 9 45। ठीक है, तो इस तरह से मान निकाला जाएगा। क्या करना है हमें NCP बराबर NCQ के, तो P प्लस Q बराबर N के, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। दिया गया NC8 इक्वल टू NC2, तो इसका मतलब हो गया 8 प्लस 2 का मान n के बराबर जाएगा और 8 प्लस 2 बराबर 10, इस तरह से n का मान कितना मिल गया 10। NC2 का मान ज्ञात करना है तो 10C2, NCR का फॉर्मूला लगा देते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, वैल्यू रख देते हैं, हल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
2 में दिया गया है फर्स्ट नंबर 2nc3 इंटू nc2 इक्वल 12 इंटू 1, 2nc3 इंटू nc2 इक्वल टू 12 इंटू 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2nc3 अपॉन nc2 इक्वल टू 12 अपॉन 1। देखो फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है n को r बार खोलना है, n को r तक खोलना है। ठीक है, अपॉन r को पूरा खोलते हैं। जैसे हमने कहा था 10c8 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको हमने लिखा था 10c2 या 10c2 की वैल्यू अगर हमें ज्ञात करनी है तो 10 को हमें 2 बार खोलना है, 10 गुणित 9 और 2 को पूरा खोलना है। ठीक है, मान लो जैसे हमें ज्ञात करना है 15c3, तो 15 को हमें 3 बार 15 इंटू 14 इंटू 13 और 3 को पूरा तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इस फॉर्मूले में प्रयोग करेंगे। 2nc3 लिखा है, यानी 2n को हमें कितनी बार खोलना है, 3 बार, तो 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 अपॉन 3 को पूरा खोलना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होल अपॉन nc2, n को 2 बार n माइनस 1 और 2 का पूरा 2 इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन 1। ठीक है, देखिए ये n से n कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इस ये वाली संख्या गुणा इसके साथ जाएगा। तो जब ऊपर संख्या लिखते हैं तो 2 इंटू, देखो वैसे हमें 2 कॉमन आ रहा है तो इंटू 2, बाकी वैसे लिखा रहेगा 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1। यहाँ से हमें 2 कॉमन मिला तो n माइनस 1 बचा, वो लिख दिया गया अपॉन, इसमें 3 बचा था, इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा 3n माइनस 1 इक्वल टू दिया गया है 12 अपॉन 1। जो n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, बाकी जो बचेगा उससे हम लोग n का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए 2 का 2 से गुणा 4 और ये हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल में 12 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, ये हो जाता है 4 2n माइनस 1 इक्वल टू 36, 4 1 जा 4 9 जा, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो 2n इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, 2 डिवाइड में जाएगा n इक्वल 10 अपॉन 2, तो n की वैल्यू निकल आती है 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर है। इसी तरह से हम इसका दूसरा नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पहला और दूसरा 2 नंबर तक प्रश्न सॉल्व करने हैं। आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।